नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे पर। आईबीपीएस क्लरिकल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और बहुत लोग तनाव में हैं कि सर 10 दिन में कैसे होगा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज एक रोड मैप, एक गाइडेंस, एक स्ट्रैटेजी हमें दे दीजिए कि हमें पढ़ना कैसे। दरअसल देखो, ये बहुत हाइपोथेटिकल बातें हैं कि जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो 10 दिन में जाके एग्जाम क्रैक कर देगा। वैसे असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 10 दिन में आप रिवीजन बहुत अच्छा कर सकते हो। 10 दिन में आप अगर टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ोगे तो हो सकता है कि जो मार्क्स अभी आपके मॉक में आ रहे हैं उससे आप 10 से 12 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो पेपर में। तो ये कैसे होगा, क्या मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, सारी बातें करेंगे विस्तार से। वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। आईबीपीएस क्लरिकल का जो एग्जाम शेड्यूल है वो आपका कुछ इस तरीके से है कि जो इसका प्री एग्जाम है इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड आप आईबीपीएस की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 24, 25 और 31 अगस्त को टोटल 10 शिफ्टों में इसका एग्जाम है। 24 अगस्त को 4 शिफ्ट है, 25 अगस्त को भी 4 शिफ्ट है और 31 अगस्त को 2 शिफ्टों में पेपर होना है। तो कुल मिला के 10 शिफ्टों में इसका पेपर होना है। इसका मेंस एग्जाम जो होगा वो हमें क्लियर है, 13 अक्टूबर को होगा और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा 1 अप्रैल 2025 को। तो ये पूरा शेड्यूल है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो प्री एग्जाम है बच्चों वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब प्री एग्जाम्स में आपको क्या करना है, केवल क्वालिफाई करना है। और प्री एग्जाम में कौन सा सेक्शन कब खुलेगा मैंने वो काम भी आपके लिए आसान कर दिया है। तो माइंड मेकअप अभी से करके जाओ कि पहले आपको इंग्लिश देखने को मिल सकता है। ये हैंडआउट में लिखा हुआ है, मतलब हैंडआउट में सेम यही पैटर्न दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि यही मतलब पैटर्न होना चाहिए। पहले आपको इंग्लिश दिखेगा। इंग्लिश के आपको 30 सवाल मिलेंगे और 30 नंबर का होगा, 20 मिनट का सेक्शनल टाइम होगा। दूसरे नंबर पे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम से मैथ्स मिलेगा जिसमें आपके 35 सवाल होंगे, 35 ही नंबर होंगे और 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और आखिरी में आपको रीजनिंग मिलेगा, 35 सवाल, 35 क्वेश्चन और 20 मिनट, यानी कि 100 नंबर का पेपर है, 60 मिनट का सेक्शनल टाइम है। आपको इसमें कट ऑफ निकालनी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी होती है आपकी कैटेगरी वाइज। अब ये एग्जाम का सीक्वेंस है कि पहले हो सकता है ये मिले दूसरे नंबर पे, मतलब 90% चांसेस है कि सीक्वेंस यही रहेगा, बाकी 10% मैं कह नहीं सकता, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो पहले इंग्लिश खुल रहा है, रीजनिंग खुल रहा है, पहले इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। अब एक सवाल मन में यह है कि कितना करना सेफ रहेगा, सर कितना क्वेश्चंस करके आए कि हम ये कह दें कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। उससे पहले आप समझिए इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज को कि 2024 में जो वैकेंसीज हैं ये वैकेंसीज हर राज्य की अलग अलग है बच्चों। तो मैं मोटा मोटा समझाता हूं कि आपको वैकेंसीज हमारी 6000 समथिंग है, बढ़ते बढ़ते 8000 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बहुत जगह पे एनआरबी है, शायद कुछ जगह पे जीरो भी है। जीरो तो खैर जीरो ही है, लेकिन एनआरबी कहीं पे नहीं है, शायद नहीं, आई थिंक एनआर कहीं पे है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से 6000 ही वैकेंसीज हैं टोटल फाइनल। तो अगर आप देखोगे 6000 वैकेंसीज हैं और लास्ट ईयर अगर मैं कट ऑफ देखूं तो लास्ट ईयर आप कट ऑफ देखोगे तो 81 आउट ऑफ 100, ये प्री की बात कर रहा हूं, 79, 77, 78, 75। गोवा की तो 48 ही गई थी, 84, 80, 85, 82, 78। आप देख सकते हो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो। राजस्थान की कट ऑफ देखोगे तो भाई 82 भाई साहब, उड़ीसा की 81, मणिपुर की एक मिनट, उड़ीसा की 86, सॉरी, उड़ीसा की 86, पंजाब 81, राजस्थान 82, कर्नाटका 75, उत्तर प्रदेश की 79 है, उत्तराखंड की हमें नहीं मिली है, लेकिन वेस्ट बंगाल की कट ऑफ 85 है। आप देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कट ऑफ को लेकर। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया ले लो कि लास्ट ईयर कट ऑफ कैसी गई थी, है ना। और मैंने कहा कट ऑफ हालांकि वैकेंसी पे भी डिपेंड करते कितनी वैकेंसीज हमारे पास में है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर हम इस एग्जाम को तैयार कैसे करें। आइए देखिए, मेरा कहना क्या है कि 10 दिन बचे हुए हैं बच्चों। 10 दिन में आपको करना क्या चाहिए, 10 दिन में आपको 2 काम करने, ज्यादा नहीं। सबसे पहले तो रात के 9 बजे मेरी जो क्लास होगी उसको आप फॉलो करेंगे। रात 9 बजे मेरी क्लास जो होगी उसको फॉलो करना है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम, 10 दिन है, 10 दिन में आप क्या कर सकते हो। देखिए, आपको ये तो पता है कि आईबीपीएस क्लरिकल में 3 चीजें पूछी जाएंगी पेपर में। सबसे पहले आएंगे सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन के सवाल पूछे जाएंगे 10 से 15। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं कि 35 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। तो 35 क्वेश्चन जो आईबीपीएस क्लरिकल में पूछे जाएंगे, जो मैं लिख रहा हूं शायद यही आपको देखने को मिले। 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे बच्चों सिंप्लीफिकेशन के। तो अभी आपने आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम दिया था ना, तो आप समझ लीजिए सेम उसी लेवल के सिंप्लीफिकेशन आने वाले।
तो इसके लिए कुछ अलग काम नहीं करना है। इसके लिए मैंने पीडीएफ आपको दिए थे, याद करो, मैं वापस डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप उनको डाउनलोड कर लेना। तो ये वाला काम आपका वहां से निपट जाएगा। इसके अलावा 5 क्वेश्चन या तो नंबर सीरीज के आ सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों भी आ सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो नंबर सीरीज मिसिंग और रॉन्ग, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं मिसिंग या फिर रॉन्ग में से कोई एक। 5 या 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं नेसेसरी। तो ये आप लोगों को आप दिखेगी कि 10 से 15 5 नंबर ही हो गया। इसके अलावा जो आपको डीआई दिखेगी वो केवल एक डीआई दिखेगी, 5 मार्क्स की डीआई, जो कि मेरे हिसाब से होने वाली है ग्राफ डीआई, ठीक है, लाइन ग्राफ, टैबुलर ग्राफ, बार ग्राफ, इस तरीके से। और आपको इसमें दिखेंगे 20 और 5 25, 10 से 12 क्वेश्चन, मान लो ये कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा, मतलब मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आपको दिखेंगे अर्थमेटिक के। और अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर आपको दिखेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको 10 दिन में बड़ा सही समझ में आ जाएगा कि 10 दिन में करना क्या है ना। तो अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स आपको दिखेंगे जिनसे सवाल बनेगा वो दिखेगा, पहला चैप्टर होगा परसेंटेज, दूसरा चैप्टर होगा प्रॉफिट लॉस, तीसरा चैप्टर होगा एसआई सीआई, चौथा चैप्टर होगा रेशियो प्लस मिक्सचर, दूध पानी वाला सवाल, चौथा चैप्टर होगा एज, फिर होगा एवरेज, फिर होगा टाइम एंड वर्क, ठीक है, फिर होगा बच्चों पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद फिर आएगा आपका पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप के बाद आपका बच्चों आएगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, शॉर्टकट में एसटीडी लिख दे रहा हूं, फिर आएगा आपका ट्रेन, फिर आएगा बच्चों बोट, और फिर आएगा बच्चों मेंसुरेशन। प्रोबेबिलिटी के चांसेस इसमें कम है। अच्छा, मेंसुरेशन के अलावा कुछ क्वेश्चंस और आपको देखने को मिल सकते हैं, लाइक इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन, कि एक 2 डिजिट का नंबर है उसको आपने इंटरचेंज कर दिया तो जो नया नंबर आया वो इतना ज्यादा और कम है। आपको एक क्वेश्चन दिख सकता है एचसीएफ एलसीएम से भी दिख सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर सिस्टम से भी देखने को मिले। नंबर सिस्टम यानी नंबर्स का क्वेश्चन बेसिकली, माफ कीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपको दे देगा, बोलेगा एक नंबर आप निकालिए, दूसरा नंबर निकालिए, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे देगा, कुछ भी वटेवर, और या फिर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे देगा। तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं, इवन कॉन्सिक्यूटिव, ऑड कॉन्सिक्यूटिव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपको 10 दिन में करना क्या है, देखिए 10 दिन में मैं आपके साथ में कुछ क्लासेस लूंगा जिससे आपको काफी हेल्प होगी। मैं क्लासेस कौन कौन सी लूंगा, कल 15 अगस्त को पहले तो मैं 300 क्वेश्चन की एक मैराथन लूंगा, आप इस मैराथन को जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। इस मैराथन का टाइमिंग होगा सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो एक मैराथन मेरी ये होगी जो काफी हेल्पफुल होगी, 6 बजे या 4 बजे जैसा भी होगा। हम क्वेश्चन 300 सवाल करेंगे जब खत्म हो जाए। 16 अगस्त को फिर हम क्या करेंगे, आईबीपीएस क्लर्क 2023 के ऑल शिफ्ट के सवाल करेंगे कि लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था, वो एक बार हम देखेंगे यूट्यूब पे। 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त, ये 3 दिन काफी लोग छुट्टी मनाएंगे, बट मैं छुट्टी नहीं मनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, 17 अगस्त को इजी शिफ्ट कौन सी हो सकती है, उसमें 35 सवाल क्या बनेंगे, मॉडरेट शिफ्ट होगी तो 35 सवाल क्या होंगे, अगर डिफिकल्ट शिफ्ट होगी तो 35 सवाल क्या होंगे। तो 3 शिफ्टों के 3 पेपर कराऊंगा, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, सही है। अब 20 अगस्त को क्योंकि मंडे है, ठीक है, तो मंडे को 19 अगस्त को मंडे, सॉरी 20 अगस्त को ट्यूसडे, मंगलवार के दिन आपकी विशाल सर इंग्लिश की मैराथन लेंगे, रीजनिंग की मैराथन पुनीत सर वेडनेसडे को लेंगे, और थर्सडे को मैराथन लूंगा फिर से मैं 8 घंटे की। ये देखो थर्सडे को मैराथन, तो जो 2 दिन आपके बीच में गैप मिलेगा ना आपको यहाँ पे, इसमें आप इंग्लिश और रीजनिंग कवर करेंगे। 22 अगस्त को मैं मैराथन लूंगा 8 घंटे की, और 23 अगस्त को आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल पंच। 24 तारीख को पेपर है, 24 तारीख के पेपर के जो सवाल होंगे वो डिस्कस करूंगा रात 9 बजे। 25 तारीख के जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करूंगा ताकि 31 वालों को हेल्प मिले। तो ये पूरा मेरा क्लासेस हो गया, और मेरी जो क्लासेस चलेंगी बच्चों वो चलेंगी रात के 9 बजे। अब ये तो उनके लिए हो गया जिनको केवल एक रिवीजन टाइप में करना है, वो मेरी केवल इसी क्लास को करे। इसके अलावा अर्थमेटिक का जो मैंने आपको बोला, जितने चैप्टर्स मैंने आपको अर्थमेटिक के दिखाए, आप क्या करना, नीव 2.0 का मेरा बैच है, इन सारे बैच को देखना नहीं है, टाइम नहीं है सर इतना, आप इन सारे बैच की पीडीएफ निकालना, बस केवल पीडीएफ। मैं गारंटी दे रहा हूं, आरआरबी क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, बहुत सारे क्वेश्चन सेम बने क्लास से,
बिल्कुल डिक्टो बने हैं, बस नंबर कहीं पर 15 का जगह 25 था, ऐसे था। तो आप क्या करना, इनके लिए जो भी मेरा अर्थमेटिक में आप परेशान हो रहे हो, तो आप क्या करना, अर्थमेटिक के लिए इनकी पीडीएफ निकाल लेना। मान लो आपको पार्टनरशिप रिवाइज करना है, तो नीव 2.0 पे का पार्टनरशिप खोला, उसकी 3-4 क्लासेस हैं, पीडीएफ निकाली, एक दिन में नमस्ते। तो 10 दिन में आप 10 चैप्टर का टारगेट साइड में रख लो। देखिए फिर से सुनिए, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये आपने काफी समय से कर भी रखा है, मैं करवा भी रहा हूं, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो कल की मैराथन में देख लेना, कल की मैराथन में सीख जाओगे। अब रही बात डीआई की और अर्थमेटिक की, तो डीआई अगर मैं आपको बोलूं कि क्लरिकल का डीआई बहुत नॉर्मल आता है, अर्थमेटिक थोड़ा सा अच्छा आएगा, तो उसके लिए आप 10 डेज में क्या करो, 10 डेज में 10 पीडीएफ निकाल लो इसकी, या 10 चैप्टर निकाल लो। 10 दिन में 10 चैप्टर निकाल लीजिए, उन 10 चैप्टर पे आप क्या करिए, क्लास करिए। ठीक है, 10 दिन में 10 चैप्टर, बराबर है सभी को। अगर पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 10 चैप्टर अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट, उनकी एक पूरी मैराथन भी ले लूं केवल अर्थमेटिक के लिए। वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, आप कमेंट करिएगा अगर मेरे दिमाग में आ रहा है कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे जितने भी 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर जो एग्जाम में बन सकते हैं, इन पे हर चैप्टर पे 10-10 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन की एक पूरी मैराथन भी मैं आपके साथ में प्लान कर सकता हूं। होप सो कि जो मैं थर्सडे को मैराथन लूंगा, वो मैराथन इसी तरह की हो कि अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन हो उसमें, ना उसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सब नहीं कराऊंगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो ये मैराथन प्लान कर रहा हूं ना, ये केवल और केवल अर्थमेटिक के रिवीजन की मैराथन हो, ये वाली जो 8 घंटे की मैराथन ये होने वाली है। ठीक है बच्चों, ये भी मैं सोच सकता हूं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप जाओ इसकी पीडीएफ को निकाल लो, निकाल के प्रैक्टिस करो। 9 बजे की मेरी क्लासेस है, उसको फॉलो करो। इसके अलावा जितनी मैराथन मैं यूट्यूब पे ले रहा हूं, कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैराथन से एज इट इज मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा आरआरबी क्लर्क की मैंने एक मैराथन ली थी, अब तक 1 लाख लोगों ने उसको देख लिया है। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, इस मैराथन से बहुत फायदा हुआ लोगों को। ये देखिए 8 घंटे की मैराथन है, अब तक इसको 1 लाख बच्चा देख चुका है। ये देखिए, ये देखो, डन हो गया, वेरी गुड। आपने क्या कहा सुनो, तो 30 तो आप इस मैराथन को भी देख सकते हो। तो 1 लाख बच्चा इस मैराथन को देख चुका है पिछले 7 दिनों में। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि मैं और भी मैराथन कल लेके आ रहा हूं। ये देखिए 15 अगस्त को, ये देखो आरआरबी क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो 17-18 अगस्त को, ये देखो ये भी मैराथन में प्लान कर रहा हूं, जो मैराथन आपकी कल होने वाली है। तो बीइंग अ टीचर मैं खुद आपके लिए इतना यार समझ सकते हो, इतना सीरियस हूं कि इस बार आईबीपीएस क्लर्क अच्छे से उड़ाना है। और आपने देखा होगा मेंस की क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर चुका हूं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं प्री पे काम कर रहे हैं, मेंस की क्लासेस, आपकी प्री की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, मेंस को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया सुबह के 10 बजे। तो मेरी मेहनत डबल हो रही है। इवन आप देखोगे इस बार रक्षाबंधन पे मैं घर भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बीच में 2 दिन पहले ही घर गया था। तो रक्षाबंधन पे भी मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश है कि चलो घर नहीं जा रहा हूँ तो घर बैठ के क्या करूंगा, आपके साथ क्लासेस कर लूंगा। काफी सारी क्लासेस इस बार मैं देने के आपको मूड में हूँ। डन, क्लियर हो गया। 10 दिन में मैं फिर बोलूंगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर में यही सब आएगा, रिव्यू वाले दिन भी आप देखो यही मिलेगा। अर्थमेटिक के 10 चैप्टर नीव 2.0 से निकालो, लगाओ सर बैठ के, जितना टाइम इस समय सेल्फ स्टडी को दे सकते हो दो। और एक क्लासेस आपको मेरी फॉलो करनी है रात के 9 बजे, बस और कुछ नहीं सर, ना इधर ना उधर। रात के 9 बजे एक क्लास है, और बाकी सेल्फ स्टडी में पीडीएफ लगाओ, मेरे नीव 2.0 को आराम से देखो। अब जो बच्चे ऐसे जिन्होंने नीव 2.0 नहीं किया है, तो उनको बता देता हूं, ये नीव 2.0 भाई तुम लोगों के लिए इतना सस्ता है, मात्र 500 रुपए का कोर्स है। अनअकैडमी पे जाना, इसके प्ले स्टोर पे जाके आप इसको, प्ले स्टोर कह रहा हूं सॉरी, स्टोर पे जाके आप इसको खरीद सकते हो। 500 रुपए का मिल जाएगा आपको ये। या फिर अगर आपके पास में अनअकैडमी का पूरा सब्सक्रिप्शन है, तो आप वो भी बाय कर सकते हो। अभी अनअकैडमी 50% ऑफ चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, तो जाके बाय कर सकते हो। कोड लगा दीजिएगा इंडिया 50 या फ्रीडम जो भी, या फिर एवीपी, तो आपको 2800 रुपए में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये प्लान कैसा लगा, मैराथन के लिए कितने लोग एक्साइटेड है, कमेंट कर दीजिएगा, भर दीजिएगा कमेंट को, एनर्जी बनी रहनी चाहिए। कल 15 अगस्त साथ में क्लास में आना सबको, सुबह 10 बजे, छोड़ना मत। कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक डटे रहेंगे सर, और इस बार तिरंगा फहरा के आएंगे, नौकरी सर लेके रहेंगे। चलिए, जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।